गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लास्ट टाइम अपना लेसन पढ़ रहे थे क्लास +2 का थर्ड लेवल। और लास्ट टाइम हमने जाना कि किस तरह जो लेटर था इस लेसन का वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया। ठीक, ओके। तो अब हम लेसन को इससे आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट लेसन में क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो to make sure, I walked over to a new boy and glanced at the stacks of paper at his feet. Okay, so तो आगे पॉइंट बढ़ाता है कि श्योरिटी करने के लिए कि क्या मैं थर्ड लेवल पे ही हूँ, तो जो राइटर है वो कहाँ पे जाता है, आगे वो बढ़ता है। ठीक है, जहाँ पे न्यूज बॉय था तो उससे आगे क्या होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इट वॉज द वर्ड एंड द वर्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। तो यहाँ पे जो न्यूज़पेपर था इस प्लेटफॉर्म पे वो उसका नाम था द वर्ड, और ये जो न्यूज़पेपर था काफ़ी सालों से बंद हो चुका था। ठीक है, उसके बाद ये क्या था, अब पब्लिश नहीं होता था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेजेंटल क्लीवलैंड। ओके, तो यहाँ पे जो मेन हेडलाइन थी न्यूज़पेपर की वो एक प्रेजेंट के बारे में बता रही थी। ठीक है, वो था क्लीवलैंड। ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पे आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस in the public library files and it was printed in June 11 1894। ओके, सो यहाँ पे जो ये जो न्यूज़पेपर था ये जून 11 1894 को पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसके बारे में अब हम और भी ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो पहले यहाँ पे जो एक दो टफ वर्ड हैं या यहाँ पे जो वर्ड हैं जो हमें पढ़ने चाहिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो ओके, सो यहाँ पे जैसे पोइट क्या बोलता है कि तो इस जगह पे जब पहुंच जाता है पोइट, ठीक है, तो उसको ये ऐसा महसूस होता है कि वो अब क्या है, किसी पिछली एज टाइम में पहुंच गया है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्या होता है, टू मेक श्योर अबाउट इट आई वेंट टू अ पर्सन हु वाज सेलिंग न्यूज़पेपर। तो अब पोइट ये श्योर करने के लिए कि वो किसी पिछले समय में पहुंच गया है, जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना कि व्यक्ति कोई टाइम या वॉच के सहारे वो किसी पास्ट ईयर में चले जाते हैं, तो वैसे ही पोइट का अच्छा लग रहा था कि वो किसी पिछले ईयर में चले गए हैं। ठीक है, तो इसको श्योर करने के लिए वो एक न्यूज़पेपर सेलर के पास जाते हैं। ठीक है, तो और जब वो न्यूज़पेपर पे देखते हैं जो कि वहाँ पे फ्लोर पे फेंके हुए होते हैं। ठीक है, और तो ये जो न्यूज़पेपर था इसमें का नाम था द वर्ल्ड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया दिस न्यूज़पेपर यूज टू गेट पब्लिश्ड मैनी ईयर्स एगो। और ये जो न्यूज़पेपर था ये काफ़ी साल पहले ही पब्लिश होता था, अब इसकी जो पब्लिकेशन थी वो बंद हो चुकी थी। ठीक है, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, लीड स्टोरी आप जानते हैं ना, मीन्स मेन आर्टिकल। ठीक है, लीड स्टोरी का जैसे मैंने आपको बताया कि हेडलाइन या मेन आर्टिकल जो। ओके ओके, सो तो यहाँ पे पोइट क्या बताता है कि जो मेन आर्टिकल था इस न्यूज़पेपर का वो प्रेजेंट क्लीवलैंड के बारे में था। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रॉम द फ्रंट पेज ऑफ न्यूज़पेपर आई केम टू नो दैट डेट वाज जून 11 1894। तो जब उस न्यूज़पेपर पे डेट पढ़ी राइटर ने तो उसमें क्या देखा कि ये जो डेट थी वो कब की थी, जून 11 1894। ओके ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे I turned towards the ticked windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets. ठीक है, that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे in the year 1894 and I wanted 2 tickets to Galesburg, इलियन। ठीक है, इलियंस। ठीक है, ओके ओके, सो तो अपवर्ड आगे क्या करता है कि वो टिकट विंडो की तरफ जाता है जहाँ पे टिकट मिल रही थी। ठीक है, और वहाँ पे जाके वो अपवर्ड ये जानता था कि अब वो थर्ड लेवल पे है और यहाँ से वो जहाँ मर्जी की टिकट भी खरीद सकता है। ठीक है,
क्योंकि ये क्या था, कौन सा ईयर था, 1894 था, जैसे कि हम डिस्कस किया। सो तो अब पोइट क्या था, अपने लिए और अपनी वाइफ लूजिया के लिए 2 टिकट्स खरीदना चाहता था, ठीक है, जिससे कि वो कहाँ पे वो गल्सबर्ग में जा सके, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर बीन देयर? इट इज़ वंडरफुल टाउन स्टिल with big old farmhouse, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet to overhead and the roof the streets, ठीक है। ओके, सो तो यहाँ पे पोइट आगे बोलता है, क्या तुमने या तुम कभी गर्ल्सबर्ग में या टाउन में गए हो? इवन टुडे इट इज़ ए ब्यूटीफुल, ये आज तक भी क्या है, एक ब्यूटीफुल टाउन है, ठीक है। इट्स यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े जो फार्म हाउस हैं, ह्यूज बड़े बड़े लॉन हैं, ठीक है, और बड़े बड़े क्या हैं, पेड़ पौधे यहाँ पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो ब्रांचेस थी ट्री की, ठीक है, वो क्या थी, मीट गुड हाइट इन स्काई, ऐसा लगता था कि वो आसमान को छू रही हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे, द ब्रांचेस क्रिएट सॉर्ट ऑफ रूट ओवर द स्ट्रीट्स, सो द रोड्स आर कवर्ड बाय द ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड वुड हैव ए शेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सभी तरफ वहाँ पे जितने रोड होते हैं या जितने ज़्यादा वहाँ पे ट्रीज वगैरह होते हैं कि वहाँ पे रोड पे इनकी शेड्स बनी हुई होती है, ठीक है। सो आप नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पे कि इस पैसेज में कुछ और है या नहीं है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। ओके ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, एंड इन 90 नेक्स्ट क्या है, एंड इन 1894 summer evening were twice as long as people set out on their lawns, the men smoking cigars and the taking quietly, the women waving palm leaf fan, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, with the fire files all around in a peaceful world, फायर फाइल्स फ्लाइज आप सब जानते हैं क्या होती है, ठीक है, फायर फ्लाइज, ये यहाँ पे एक वर्ड आया, ये रहा, ठीक है। तो इस वर्ड को हम जान लेते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। सो तो फायर फ्लाइज, अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश इसकी मीनिंग जाने तो इसका मीनिंग ये होगा, इंसेक्ट दैट शाइन्स ड्यूरिंग इवनिंग एंड नाइट्स, ठीक है। मीन्स जो जुगनू होते हैं आपने देखे होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, फायर फ्लाइज, ऐसे इंसेक्ट जो रात को चमकते हैं, ठीक है। सो तो यहाँ पे देखते हैं, तो पॉइंट आगे क्या बताता है कि जो समर थी 1894 की, वहाँ पे क्या था, जो इवनिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती थी। पीपल जो जो वहाँ पे लोग थे वो क्या करते थे, अपने जो लॉन्स थे वहाँ पे वो बैठा करते थे। मैन वुड बी क्वाइटली स्मोकिंग सिगार, और दो वहाँ पे इतने भी आदमी थे वो चुपचाप अपना जो सिगार थे वो पीते थे। और जो वुमेन थी वो अपने हाथ से क्या थी, जो पाम लीफ की जो पंखियाँ बनी होती थी, ठीक है, उनसे वो खुद को हवा करती थी ताकि वो अपने आप को हीट से बचा सके। देयर वुड बी फायर फ्लाइज अराउंड, और वहाँ पे क्या होती हैं, फायर फ्लाइज होती हैं, ठीक है। और तो पोइट कहता है कि यहाँ का जितना भी जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल होता है। ओके ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 years ऑफ एंड वर्ल्ड वार सेकेंड और 40 years इन द फ्यूचर, आई वॉन्टेड टू टिकट फॉर दैट। ओके, सो तो पोइट कहता है कि इस डेट से जो वर्ल्ड वार था वो 20 ईयर्स पहले हुआ था, ठीक है, और जो सेकंड वर्ल्ड वार था वो 40 ईयर्स दूर था। एंड आई हैड आस्क्ड फॉर 2 tickets फॉर गर्ल्सबर्ग अ टाउन ऑफ, ठीक है। तो अब पोइट क्या था, अब गर्ल्सबर्ग की 2 टिकट खरीदने चाहता, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पे, ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, the clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. What? What? When I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. Okay. So आगे देखते हैं हम, स्टेयरिंग का मीनिंग आपको पता है ना क्या होता है, घूरना, ठीक है। तो स्टेयरिंग ये रहा, ठीक है इसका। और फिगर्ड का मीन, ठीक है, फिगर्ड का मीनिंग जान लेते हैं हम। तो इसका मीनिंग क्या होता है, कैलकुलेट करना, ठीक है, यानी जोड़ना। और कोच टिकट मीन्स टिकट फॉर अपर क्लास, ठीक है। ओके, ये रहा वर्ड कोच क्लास।
कोच टिकट, ठीक है, टिकट फॉर अपर क्लास। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं यहाँ पे। सो तो अब जो वहाँ पे जो क्लर्क था वो उसने क्या किया, फिगर किया, फिर को मीन्स कैलकुलेट किया कि कितना किराया लगेगा। तो तब वो क्या कर रहा था, जो राइटर का फैंसी बैंड था, ठीक है, हेड के ऊपर, उसको वो क्या कर रहा था, पॉइंट आउट कर रहा था। ओके, क्योंकि उसने इससे पहले कभी ऐसा जो हेड था वो नहीं देखा था। व्हाट ही कैलकुलेटेड द फेयर, तभी वो क्या करता है, जो फेयर उसको कैलकुलेट कर लेता है। और आई हैड इनफ मनी विद मी फॉर 2 टिकट्स इन अपर क्लास फॉर वन वे जर्नी। तो अब राइटर क्या कहता है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे जिससे कि मैं जो अपर क्लास वन वे जर्नी होती है उसको अपनी कंप्लीट कर लूँगा। तो पोइट क्या करता है, अब पैसे अपने काउंट करता है एंड गेव इट टू क्लर्क, उसकी किसे देता है, क्लर्क को दे देता है। आई काउंटेड द मनी, सॉरी ही स्टार्ट लुकिंग एट मी। तो जब ये जो राइटर है वो पैसे उस क्लर्क को देता है तो वो उसको घूरने शुरू कर देता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पैसे ऑथर के पास होते हैं वो इस ईयर में यानी 1894 में नहीं चलते थे, ये क्योंकि वो अब पीछे था, समय से काफ़ी ज़्यादा पीछे था, ठीक है, इसलिए वो पैसे नहीं चलते थे वहाँ पे। और क्लर्क ने उस राइटर की तरफ घूरना शुरू कर दिया। ओके, ही नोड एट द व्हील्स, दिस आर नॉट मनी mister, he said, and if you are trying to skin me, you would not get very far। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एंड ही glanced the cash drawer beside him, of course the money was old style bills, half again a big as the money we use nowadays। okay, and different looking, I turned away and got out fast। There's nothing nice about jail even 1894। ओके, सो बिल आप जानते हैं कि वो करेंसी नोट को हम क्या बोलेंगे, बिल से बोलेंगे, ठीक है। जो करेंसी नोट होते हैं ना हमारे पास तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिल से बोलेंगे। और स्किन मीन्स डिसीव करना, ठीक है। स्किन का मीनिंग यहाँ पे स्किन से नहीं है, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, किसी किसी को डिसीव करना, किसी को धोखा देना, ठीक है। ओके, सो तो यहाँ पे कुछ वर्ड मैंने आपको बता दिए, जैसे वेल्स, ठीक है, वेल्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया क्या था यहाँ पे, ओल्ड करेंसी। एंड एक और वर्ड जो मैंने अभी आपको बताया वो था स्किन, ठीक है। स्किन का मीन किसी को रिसीव करना, SKIN, ठीक है, इसका मीन किसी को धोखा देना, ठीक है। सो तो यहाँ से जो एक्सप्लेनेशन बनेगी उसको डिस्कस करते हैं। तो अब जो क्लर्क है वो करेंसी नोट की तरफ देखता है, ठीक है, और वो ये बताता है राइटर को ये जो नोट है, करेंसी नोट है, ये यहाँ पे नहीं चलते हैं, ठीक है। मीन्स अभी इनकी जो लाइफ है यहाँ पे ख़त्म हो गई है। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू चीट मी यू विल नॉट गेट फार अवे। और क्लर्क उससे ये कहता है कि अगर तुम मेरे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम यहाँ से दूर नहीं जा सकते हो, ठीक है, तुमको क्या है, जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तभी वो क्या करता है, वो जो ड्रॉर होता है उसके नज़दीक उसको, ठीक है, उसकी तरफ जाता है। नोट्स इन द ड्रॉर वर ऑफ ओल्ड स्टाइल। तो जो नोट होते हैं उस ड्रॉर में वो ओल्ड स्टाइल के होते हैं। साइज ऑफ दो नोट्स वॉज अबाउट 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ नोट्स। तो ये जो नोट्स थे उस समय के वो काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, मीन्स वो जो मॉडर्न करेंसी थी उसके वो हाफ भी नहीं थे, ठीक है। ओके, आई टर्न बैक एंड क्विकली केम आउट ऑफ द स्टेशन। अब जो राइटर था वो वहाँ से टर्न हुआ और क्विकली जल्दी से स्टेशन से बाहर आ गया। इवन ड्यूरिंग 1894 जेल्स वर बैड। तो पोइट क्या कहता है कि 1904 में भी जो जेल्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, ठीक है, वो तब भी क्या थी, लोगों के लिए बुरी थी। नेक्स्ट यहाँ पे एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, ठीक है। तो इससे बाद क्या होता है, आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड एंड ब्रॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दैट रियली वर्ल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, तो नेटर ये कहता है कि ये जो घटना हुई है, ये स्टोरी हुई उसके साथ जो स्टेशन पे, उसके बाद वो कहाँ से आ गया, अपने घर आ गया, ठीक है, जिस रूट से वो गया था उसी रूट से वो वापस आ गया। नेक्स्ट डे जब वो लंच कर रहा था तो वो क्या करता है, बैंक से लगभग, या जो लंच टाइम था उस समय वो बैंक से लगभग $300
ठीक है, $300 वो बैंक से निकालता। दैट वॉज मनी आई हैड विद मी, ठीक है, वो विद हिज मनी आई वॉट ओल्ड करेंसी। तो नेटर का ये आइडिया था कि वो इस करेंसी क्या करेगा, जो ओल्ड करेंसी है वो खरीदेगा। दिस वॉज अ कॉज ऑफ वरी टू माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। तो जब मैंने ये पैसे निकाले $300, तो जो उसका फ्रेंड था साइकेट्रिस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर वरी हो गया था। ओके, सो नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, और यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू।